Good evening, students. How are you? I am Sadiq Ali Khan. Welcome to my YouTube channel. Today we will read fractions. What is a fraction? Fraction is a part of whole. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ वॉल. फ्रैक्शन किसे कहेंगे? ए पार्ट ऑफ वॉल को कहेंगे. किसी भी चीज, जैसे ये बोतल है, सपोज दैट ये बोतल है, इसको 5 लोग पीने वाले, इस बोतल को 5 लोग पानी पियेंगे, तो इस पानी को कैसे, किस मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे मैंने इतना सा पिया, उसने इतना पिया, उसने इतना पिया, उसने इतना पिया, इसने, किसी ने, सपोज दैट 5, ये बोतल है तो 5 लोग पी रहे हैं, तो किसी ने 1/5 पार्ट पिया, किसी ने 2/5 पिया, किसी ने 1/5 पिया, किसी ने 3/5 पिया. ऐसे जैसे टोटल वोल पार्ट कितना है इसका, हम कितने लोग पी रहे हैं? 5 पी रहे, तो वोल पार्ट कितना हो गया इसका? टोटल 5 हो गया. इसका मतलब किसी भी थिंग्स है या फिर किसी भी वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस मेथड से करते हैं, वही क्या है, एक प्रकार से फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ वोल. हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद में हम पार्टीशन करते हैं, तो पार्टीशन ही क्या एक प्रकार से फ्रैक्शन है. सपोज दैट, तो उसमें टाइप्स पढ़ेंगे. तो फ्रैक्शन, व्हाट इज ए फ्रैक्शन? ए पार्ट ऑफ वॉल. फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए वॉल. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट टाइप इज फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस. फर्स्ट वी रीड प्रॉपर फ्रैक्शन. ज्यादा इसमें आपको मैं डेफिनेशन से मैं नहीं लेके चलूंगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं पढ़ रहे हो. फर्स्ट सेकंड का मैं समझाता तो काफी आपको डीपली समझाता. प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? पहले तो ये देखो फ्रैक्शन होती क्या है. फ्रैक्शन a/b फॉर्म में होती है. जैसे 7/9 इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन. सो 7 इज कॉल्ड ए न्यूमरेटर. 7 इज ए न्यूमरेटर एंड डाउन साइड देयर इज 9 इज ए डिनोमिनेटर. कोई इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं. डिनोमिनेटर, कुछ डिनोमिनेटर बोलते हैं, कुछ डिनोमिनेटर बोलते हैं, कुछ अलग अलग. देखो जैसा मैं जैसा बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि इसको मैं नोमिनेटर बोल रहा हूँ, इसको डिनोमिनेटर बोलता हूँ. ओके, तो इस पे ही हम कंपेयर करेंगे. फ्रैक्शन के टाइप्स कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं. फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन आपको शॉर्टकट में डेफिनेशन बताऊंगा कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. Numerator is less than denominator. If a fraction having numerator less than denominator is called a proper fractions. Suppose that 7/9, suppose that 5/10 and 17/19. कहने का मतलब numerator 7, there is 7 is numerator and 9 is denominator. 7 is less than denominators. 7 is less than 9, and now there is 5 is less than 10 and 17 is less than 19. कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 17/19 ही हो, एनी नंबर हो सकता है. सो इफ a fraction having numerator is less than denominator is called a proper fractions. जैसे आपके नंबर है, जैसे ऐसे तो देते हैं बच्चों को नंबर, जैसे 10 में से 5 आते हैं. कभी ऐसा हुआ कि 11 आया है? 11 तो नहीं आता है. 11 आ गया, इसका मतलब 10 में से 11 है, इसका मतलब क्या है? वो क्या? इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जैसे 5/10 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इसका अपोजिट हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. न्यूमरेटर इज, नेक्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. Suppose that 11/10 and 7/6 and 9/3. This numerator is greater than denominator. Numerator is greater than the 9 is greater than 3. So there is a numerator is greater than 3. Numerator is greater than denominator. If a fraction having numerator is greater than denominator is called a improper fractions. Now we read about next fraction. Next fraction is first numerator proper, second improper, next is unit fractions. Unit fractions, a fraction having numerator is always 1. A fraction which having numerator as a fraction which having numerator is always 1, is having
न्यूमिनेटर इज ऑलवेज 1, जिसका न्यूमिनेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे 1/9, 1/17, 1/200 and 1/16. So there is a numerator is always 1. So called a unit fractions. So called a unit fraction. 1/9 and 1/17 and 1/200 and 1/16 are called a unit fractions. उसके बाद में like fraction and unlike fraction. Now we read about like fractions. आपको मैं like fractions के definition तो मैं orally बोल दूंगा, like fractions क्या होती है वो आपको समझा दूंगा। If the denominator are same, denominator are same, fractions having the denominator are same is called a like fractions. जिनके denominator same हो, ऐसी बहुत सारी fraction दे रखी है जिनको denominator क्या हो, same हो। Suppose that 7/9, 8/9, 11/9, 17/9, 1/9. This denominator are same, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Denominator क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, given fraction are like fractions. इसका opposite unlike fractions, denominator are different. यहां जैसे suppose that now we read about unlike fractions. Denominator are different. Now you can write there different. If there is a given fraction or denominator are different, so called a unlike fractions. Suppose that 9, 10, 12, 13, suppose that 8. 7/9, 8/10, 11/12 and 17/13 and 1/8 are unlike fractions because there is denominator are different. In given fraction, denominator are different. Unlike fractions is called a unlike fractions. In given fraction, denominator are same, so called a like fractions. Now we read about mixed fraction. इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होल पार्ट एंड फ्रैक्शन का एक मिक्स रूप होता है, एक कंपैरिजन होता है, कॉम्प्राइज होता है, ठीक है। जैसे 7 and 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 is a whole part, 7 is a whole part and 1/2 is a fractional part. ये क्या एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट is called 7 and 1/2 is called a mixed fractions. 7 is a whole part and 1/2 is a fractional part. ऐसी फ्रैक्शन देखिए, इसका मतलब वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर में नहीं हो सकता। कैसे? 7 2 या 14। नाउ देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इम्प्रॉपर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर और होल पार्ट को। So multiply by denominator multiply by whole numbers. Now plus numerator. 7 2 is 14 plus 1 15. 15/2. 15/2. Now this numerator is greater than denominator. Is called a proper fractions. So mixed fraction can be converted into improper fractions. Okay. Now we read about आपकी सारे टाइप्स हो गए। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, नाउ वी रीड अबाउट इक्विवेलेंट। व्हाट इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यूज। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जैसे 1/2, सो दैट 1/2 and 2/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इनकी वैल्यू क्या है? सेम है। नाउ कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करके देखो 1/2 ही आता है। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? फर्स्ट थिंग इज वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन 2 वेज। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवाइड मेथड। सपोज दैट क्वेश्चन इज राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आपके। Now question is find an equivalent fraction of each of the following by the multiplication method. इसमें 2 मेथड देंगे आपको, मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लेक्शन मेथड क्यों देंगे और डिवीजन क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ 2 and 5 2/5 फ्रैक्शन दिए, जो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे मान के चलो 2 और 5 दोनों को किसी भी टेबल से कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई टेबल नहीं है जो दोनों को कैंसिल आउट कर रही है। इसका मतलब ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप यहां से समझिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे।
इसका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रहे हो। इक्वल का मतलब होता है यदि कोई फ्रैक्शन है उसको इक्वल फ्रैक्शन लिखनी है, इसका मतलब आप या तो डिवीजन है इसका मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लेक्शन है इसका मतलब सेम नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाई बाय, now multiply by 2 upon 2. If you write equivalent fraction, so multiply by 2 upon 2, 3 upon 3, 4 upon 4, 5 upon 5, 6 upon 6, 7 upon 7. सेम नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते टाइम आपको सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 जा, सो मल्टीप्लाई बाय 2 upon 2, सो मल्टीप्लाई द सेम नंबर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। इसकी फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, 2 upon 5 की फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4 upon 10। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 upon 5, नेक्स्ट इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय 3 upon 3, 6 upon 15। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 upon 5 की नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4 upon 4, मल्टीप्लाई बाय 4 upon 8 upon 20। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। इसको यदि हम ऐसा लिख के देखते हैं कि 2 upon 5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी, 4 upon 10, 6 upon 15, नेक्स्ट इज 8 upon 20। यहां कंपेयर करके देखिए, यहां ऊपर क्या चल रही है, 2 की टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहां 5 1 जा 5, 5 2 जा, यहां 2 की टेबल 2 टाइम बोली आपको, और 5 की टेबल भी आपको 2 टाइम। इसका मतलब सेम इक्वल नंबर आपको मल्टीप्लेक्शन करना पड़ रहा है, सेम नंबर। नेक्स्ट इसमें तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ए की फाइंड करनी थी, मैंने तो 4 5 कर दी। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी पार्ट। बी पार्ट 6 upon 7। Now write the equivalent fraction by multiplication method. So multiply by 2 upon 2, 6 2 जा 12 upon 14। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया ना। सपोज दैट आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है इसकी कोई भी नंबर, जैसे आपको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रोंग नहीं होगी। 6 8 जा 48 एंड 7 8 जा 56, ये भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, नाउ सी पार्ट, the equivalent fraction of 1 upon 2 multiply by the numerator and denominator by same number. Okay, now suppose that multiply by 2 upon 2, so 2 upon 4, 1 upon 2 is equal to 2 upon 4. Now there is 2 upon 4 is the equivalent fraction of 1 upon 2. Next method is division method. Okay students, next is find the equivalent fraction of each of the following by the division method. पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लेक्शन मेथड, यहाँ क्या है, डिवीजन मेथड। ऐसा क्यों दिया, क्योंकि यहाँ 9 upon 12 ये दोनों क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी टेबल से एक साथ कट होते हैं, एक साथ कैंसिल आउट होते हैं। सपोज दैट ये 9 upon 12 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। हमें पता है कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। कौन सी किसकी टेबल में आती है, ये 3 की टेबल में आते हैं। नाउ कैंसिल आउट बाय सेम नंबर, 3 डिवाइड बाय 3 है। Now we observe that 9 is exactly divisible by 3 and 12 is also divisible by 3. Now observe that 9 divided by 3 and now we get 9 divided by 3 and 12 divided by 3 4, 12 divided by 3 4. Now cancel out by 3, सेम नंबर से कैंसिल आउट करना है, क्योंकि हमें पता चला कि ये दोनों ही नंबर एक ही टेबल से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 9 को भी 3 से डिवाइड करना है, 12 को भी 3 से डिवाइड करना है। सेम नंबर से करना है। जैसे 12 2 से हो रहा है लेकिन 9 नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 से नहीं कर सकते। नाउ डिवाइड बाय 3 upon 4, 3 upon 4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9 upon 12। 9 upon 12 ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी और ये इसकी क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होगी। नाउ ए पार्ट, नाउ बी पार्ट इज 18 upon 20। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मैंने सिखाया था 5th क्लास में, वही सेम है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 2 से चेक करते हैं, ये दोनों 2 से हो रहे हैं, इसका मतलब 2 से इसको कैंसिल आउट करके देखिए, डिवाइड करके देख सकते हो। 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 9 upon 10। 9 and 10 2 से हो रहा है लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब 2 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेबल क्या होती है, 3 होती है, 3 से भी दोनों नहीं हो रहे, 5 से भी दोनों नहीं हो रहे, इसका मतलब 9 upon 12। इफ यू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, लास्ट फॉर्म होगी उसकी, उसको आपको आगे किसी नंबर से कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। ये लगातार नंबर आ गए ना, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इफ यू फाइंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सो द गिवन नंबर इज इन ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो 9 upon 10 ये क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। नाउ 15 upon 20, 15 upon 20 किसी की टेबल से, दोनों की टेबल 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे दोनों,
एक ही टेबल में आते हैं। ये 3 टाइम, नाउ दिस 3/4, 3/4 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20। ये डिवीजन मेथड है कि दोनों को सेम टेबल से कैंसिल आउट करो, सेम टेबल से डिवाइड करो, वो क्या हो जाएगी इसकी इक्विवेलेंट 28/42। आपको पता है कि ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, डिवाइड बाय 7/7, 4 टाइम एंड 6 टाइम, 4/6। अभी भी ये देखो 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो, इसका मतलब 7 की टेबल से भी हो रहा है, 2 की टेबल से, इसका मतलब 7 2 14। ये दोनों टेबल किसकी टेबल में आ रही थी, 14 की टेबल। 7 से कर दिया, अभी भी 4/6 आ रहा है, इसका मतलब आप फिर इनको 2 से कर सकते हो, डिवाइड बाय 2। ये हो गया 2 टाइम और 3 टाइम। इसको डायरेक्ट आप 14 से कर सकते थे, डिवाइड बाय 14/14। नाउ दिस इज डिवाइड बाय 14, 28 डिवाइड बाय 14 2 टाइम, नाउ दिस 42 डिवाइड बाय 14 3 टाइम, for 2/3, 2/3 is the simplest form of 28/42. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 18/24। आपको फ्रैक्शन क्या दिया, 18/24 को कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। 18/24 दोनों 2 की टेबल से भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 की टेबल से भी कैंसिल आउट, इसका मतलब 2 और 3 से हो रहे हैं, इसका मतलब 6 की टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, 6 की टेबल से ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनको डिवीजन मेथड से ही किया जा सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, इसका मतलब क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन मेथड से। और मल्टीप्लिकेशन मेथड से कब करेंगे, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो तो हम किससे करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इसका मतलब हम डिवीजन मेथड से करेंगे। यहाँ आपको फ्रैक्शन लिखनी है जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन। देखो आपको फ्रैक्शन दिए वो लिखो पहले। सो दिस गिवन फ्रैक्शन इज 18/24। यहाँ हम ए पार्ट कर रहे हैं, सपोज दैट नाउ वी सॉल्व ए पार्ट। सो दिस, अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, इसको क्या बनाना है, 3 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 3 बनाना है। 18 को 3 कैसे बन सकता है, 18 3 बनाना है, ये 18 इज ए न्यूमरेटर एंड 24 इज ए डिनोमिनेटर। नाउ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर इज 3। सो 18 कन्वर्ट इनटू न्यूमरेटर एज ए 3। तो 18 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करके देखो, 18 डिवाइड बाय 3 6, इसका मतलब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन सकता है, 3 बन सकता है। तो सेम नंबर को जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हो, इफ यू राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। सो 18 divided by 6 3, now 24 is also divided by 6, so 3/4। जो आपको पता चल जाए कि न्यूमरेटर आपको 3 लाने के लिए आपको क्या किया, आपने 6 से डिवाइड किया, इसका मतलब डिनोमिनेटर को भी आपको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ बी पार्ट फ्रैक्शन, सो दिस गिवन फ्रैक्शन 18/24। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर 12 करना है, इसका मतलब 24 को क्या करना है, 12 करना है। सो राइट द 12, 24 बड़ा नंबर है, 12 इज smaller than 24. Now we divide by 24 divided by 12. Now we get 2. So 24 divided by 2. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी 12 आ सकता है। इसका मतलब 18 डिवाइड बाय, नाउ 18 is also divided by 2। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हो तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है। नाउ वी गेट 9/12। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 18/24 is with denominator is 12, 9/12. Now C part, write the equivalent fraction of 18/24। 18/24 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, ये 36 बनाना है। 18 का 36 बनाना है, 18 2 जा 36। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2, 18 2 जा 32, 18 2 जा 36, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर आल्सो, ओके। 18 24 2 जा 48, so 36/48 is the equivalent fraction of 18/24। now we read next question, okay। next point is checking for equivalence of two fractions। जो आपको 2 फ्रैक्शन दे देंगे और ऐसे पूछेंगे ये इक्विवेलेंट है क्या। नाउ दिस चेक वेदर 6/8 and 12/16 are equivalent or not। So first thing is write the solution। so given fraction, so first you write the given fraction, कुछ भी यूज नहीं करना है, जो फ्रैक्शन दे रखी है इसको इस तरीके से राइट दिस वे, ओके। नाउ दिस क्रॉस, नाउ राइट दिस क्रॉस। फर्स्ट थिंग इज मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना, 6 × 16, 6 × 16, okay। now we get 96। now 12 × 8, 8 × 12,
is equal to 96. There is since the two products are equal, since the two products are equal, if products are equal, so therefore if the products are equal, so therefore given fraction are equivalent, otherwise not equivalent. So since two products, so write the two products, since two products are equal, therefore 6 upon 8 and 12 upon 16 are equivalent, यदि उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, इसका मतलब वो फ्रैक्शन भी क्या है, इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंट. सपोज दैट 9 upon 20, suppose that given fraction is 9 upon 20, question is 9 upon 20 and 6 upon 8 are equivalent. Check whether 9 upon 20 and 6 upon 8 are equivalent or not. So write the 9 upon 20 and 6 upon 8. Now cross multiply. 9 multiply 8 is equal to 72 and 20 multiply 6 is equal to 120. These 72 and 120 are not equivalent. So these product are not equal. 72 किसके इक्वल नहीं है, 120 के इक्वल नहीं है. So right there, since the product are not equal, so given fraction are also not equivalent. Since two products are not equal, so therefore given fraction 9 upon 20 and 6 upon 8 are not equivalent. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको फ्रैक्शन के बारे में, इसके टाइप्स, डेफिनेशंस एंड फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसके 4-5 वीडियो बनेंगे. नेक्स्ट में हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने का आपको तरीका सिखाऊंगा. उसके बाद में आपको इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे होते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, इसको कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, सारा नेक्स्ट वीडियो में, इसके 3-4 वीडियो बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ. ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स, बाय.